अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इज़ पावर में आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। क्वेश्चन कह रहा है क्या आप लिस्ट बना सकते हैं तमाम के तमाम रेशनल नंबर्स की जो 1 और 2 के दरमियान में हैं। यहाँ पर एक वर्ड जो बुक में यूज़ किया गया है वो है आल। ठीक है, तो आल कभी भी हम नहीं बना सकते। यहाँ पर या तो उनको लिखना चाहिए था 4 अकॉर्डिंग टू आंसर कि कोई भी 4 नंबर्स लिखें जो 1 और 2 के दरमियान हो। ठीक है, अगर तो बात करते हैं आल की कि आल सारे के सारे क्वेश्चन सारे के सारे रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, तो फिर आपकी बुक का जो जवाब है वो गलत है। क्योंकि इसकी वजह ये नहीं कि वो जो नंबर्स हैं 1 और 2 के दरमियान नहीं, वो नंबर 1 और 2 के दरमियान ज़रूर हैं, लेकिन जो पीछे जवाब है बुक में वो है सिर्फ 4 नंबर्स। ठीक है, लेकिन अगर हम रेशनल नंबर की बात करें 1 और 2 के दरमियान, तो अगर आपको वैसे पॉइंट में बताऊँ 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 अप टू सो ऑन। अगर थोड़ा सा और देखें 1.01, 1.02 चलते जाएं, 1.00000001। अगर अब देखें आप, उन्होंने बात की है रेशनल नंबर्स और क्या कहा है ऑल द रेशनल नंबर्स। आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि तमाम के तमाम रेशनल नंबर्स 1 और 2 के दरमियान बिल्कुल भी आप नहीं बना सकते इसकी लिस्ट। क्यों, हमें पता ही नहीं है, इन्फिनाइट मैनी नंबर्स होते हैं दो रेशनल नंबर्स के दरमियान। ठीक है, और वो भी सब के सब नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं। आपने देखा कि ये पॉइंट के बाद जाकर टर्मिनेट हो गया, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है और इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो क्या बात समझ में आई कि जो पीछे बुक में आंसर है 4 उन्होंने फ्रैक्शन दी हुई हैं, तो वो चारों के चारों बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन सवाल आपके ये पूछा जा रहा है कि आल, तो आल आप नहीं निकाल सकते। अगर तो क्वेश्चन में होता 4 तो फिर बिल्कुल वो आपका जवाब ठीक था। ठीक है, तो इसका जवाब तो अगर आप देखें तो आप ये कहेंगे कि आई कैन नॉट मेक ऑल द लिस्ट ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, कि मैं नहीं बना सकता 1 और 2 के दरमियान रेशनल नंबर्स की, क्योंकि बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर देयर आर इन्फिनाइट मैनी रेशनल नंबर्स, के कोई भी 2 रेशनल नंबर के दरमियान बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो 4 की बात करता है तो 4 मैं भी आपको बना देता हूँ ताकि आपको बुक का आंसर भी मिल जाए और आल की रीज़न तो मैंने आपको बताया। अगर आप 4 बनाना चाहें, अब देखिएगा 1 होल 1/2, ठीक है, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर है। 1 होल 1/4, 1 होल 1/9, 1 होल 1/10। अब ये रेशनल मिक्स फ्रैक्शन है, आप इसको उसमें फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, कॉमन में, इम्प्रॉपर में। 2 1 2 और 1 3/2, 4 1 4 एंड 5 5/4, 9 1 9 एंड 1 10/9, 10 1 10 एंड 1 11/10। अब ये तमाम के तमाम फ्रैक्शन में हैं और तमाम के तमाम रेशनल नंबर्स हैं। आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो ज़रूर आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर 1 और 2 के दरमियान में है। वैसे आपको यहाँ से भी पता चल गया होगा 1 होल 1/2 यानी 1 कंप्लीट और आधा, 1 कंप्लीट और चौथाई हिस्सा। इस तरीके से तमाम के तमाम क्वेश्चंस। दोबारा मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ कि कोई भी 2 रेशनल नंबर आप उठाएं, उन दोनों रेशनल नंबर्स के दरमियान इन्फिनाइट मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हम लिस्ट उनकी नहीं बना सकते। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका तो जवाब यही है, वी कैन नॉट मेक द लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिकॉज there are infinite many numbers। अगर इसको यानी अगर हम कहें क्वेश्चन में गलती है, आंसर ठीक है, तो फिर मैंने आपको बता दिया कि 4 ये जो है रेशनल नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन जो है, ये उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर मज़ीद आपके दिमाग में कोई भी सवाल इंक्रीज हो, कोई भी सवाल आए, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में मैं डिटेल से जवाब दूंगा। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, गिव रीज़न दें वाई पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर।
रीज़न ये दें कि पाए जो है वो इर्रेशनल नंबर क्यों है। ये दोनों जो थे ये रीजनिंग क्वेश्चन है, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप ज़रूर इसका जवाब अच्छे तरीके से दे सकेंगे। अगर आपने रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में डीपली नहीं पढ़ा तो आप हमारे पिछले लेक्चर नंबर गालिबन 1 और 3 या 1 और 2 में आप ज़रूर इन वीडियोज़ के बारे में डीपली पढ़ सकते हैं इन नंबर्स के बारे में। अब पाई होता क्या है, ये हमारे पास सर्किल होता है, सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है, ये सारा गोलाई, यानी यहाँ से शुरू हुए यहाँ पर वापस आ गए, ये सर्किल का सरकमफेरेंस होता है। और सेंटर से जो लाइन हाफ सेंटर से किसी भी कॉर्नर तक का फासला सर्किल, ये तो होता है रेडियस, लेकिन सेंटर जो है तो ये है हमारे पास डायमीटर, यानी सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर इज इक्वल टू पाई। ये इन दोनों की जो रेशो है वो पाई है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है वो 3.141592653587 ये तो वो थी जो मैंने लिख दी, लेकिन आगे भी ये कंटिन्यू है, यानी इसके अगर हम इसकी जवाब दें तो ये कहेंगे कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट देयर आर इनफिनाइट मैनी नंबर्स। और हम ये भी कह सकते हैं देयर इज नॉट फाइनाइट नंबर्स, के इसके बाद फाइनाइट नंबर नहीं है। और अगर देखा जाए कि क्या अगर हम कहें कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में ऐसे क्वेश्चन भी देखे जो नॉन टर्मिनेट तो थे, यानी टर्मिनेट रुक तो नहीं रहे थे लेकिन वो थे रिपीट, तो हम कह रहे थे वो फ्रैक्शन यानी कि वो रेशनल नंबर है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दोनों खूबियाँ पाई जा रही हैं, यानी ना ये रिपीट हो रहे हैं और ना ही ये टर्मिनेट हो रहे हैं। तो आप क्या इसके जवाब में क्या लिखेंगे, पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर बिकॉज इट्स एग्जैक्ट वैल्यू हैज़ इन्फिनाइट नंबर आफ्टर डेसिमल, के इसके डेसिमल के बाद इन्फिनाइट नंबर्स हैं और तमाम के तमाम नंबर्स नाइदर रिपीट, ना ही वो रिपीट हो रहे हैं, नॉट रिपीट, नॉट टर्मिनेट, कि ना ही वो टर्मिनेट हो रहे हैं ना ही वो रिपीट हो रहे हैं। उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद है आपको हर पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। पाई के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उम्मीद है अच्छी तवक्को के साथ। थैंक यू वेरी मच।